आई होप यू आर फाइन। तो कैसे हैं आप लोग? मैं कृष्णा सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल योर मैथमेटिक्स पर स्वागत करता हूं। तो हम लोग जो है इससे पहले सिंप्लेक्स मेथड देखे थे, उसी में आगे बढ़ते हुए आज जो है सिंप्लेक्स मेथड से ही एक नए टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना देखेंगे। तो देखिए, सिंप्लेक्स मेथड इससे पहले हमने जो बताया था उसमें जो प्रॉब्लम हमने समझाया था उसके इधर साइड्स में हमने जो है मिनिमम रेशियो को लिखा हुआ था, हमने देखा उसको, वो थोड़ा सा कट गया था वीडियो में। तो इसके लिए आपके सामने देखिए मैंने ये पिक लगा रखी है वो वाली, अगर आप जो है वहां पे समझ ना पाए हो, वो आपको कुछ नंबर्स दिख ना रहे हो तो आप यहां से मैच करा लीजिएगा। ठीक है, ये आपके सामने वो दिख रहा होगा। तो आप इसे लिख लीजिएगा अपने हिसाब से। अब देखिए, आज हम लोग जो सिंप्लेक्स मेथड से एक नए टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करना देखते हैं। जैसे आपका मतलब इसमें मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है कि देखिए, अनरिस्ट्रिक्टेड जो है वेरिएबल। अनरिस्ट्रिक्टेड का मतलब क्या होता है कि जो बाध्य ना हो। रिस्ट्रिक्ट का मतलब बाध्य, अन का मतलब जो नहीं बाध्य हो। ठीक है, तो अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल का मतलब क्या हुआ? एलपीपी विथ अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल हमने लिखा है। देखिए, क्वेश्चन लिखा हुआ है मैक्सिमम z इक्वल टू x1 प्लस 3x2 सब्जेक्ट टू कंडीशन x1 प्लस x2 लेस देन आर इक्वल टू माइनस x1 प्लस x2 लेस देन आर इक्वल 4 वेयर x1 आर द अनरिस्ट्रिक्टेड एंड x2 ग्रेटर देन आर इक्वल 0। देखिए, इससे पहले जो सिंप्लेक्स टेबल मैंने कराई है ना, उसमें आपने देखा होगा कि यहाँ पे जो भी x1 और x2 दिए गए हैं और वो आपको ग्रेटर देन आर इक्वल 0 दिए जा रहे होंगे। तो यहाँ पे जो है ना x1 को अनरिस्ट्रिक्टेड कहा गया, यानी x1 जो है आपका 0 भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। और x2 को सिर्फ देखिए कहा गया ग्रेटर देन आर इक्वल 0, यानी ये 0 से बड़ा होगा यानी पॉजिटिव, और या फिर 0 होगा। तो ये इस टाइप के अगर आपको दे दिए जाए एलपीपी, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? तो उसमें शुरुआत में थोड़ी सी चेंजेस करना है, वही आपको देख लेना है। उसके बाद जो पिछला जैसे सिंप्लेक्स मेथड सॉल्व किए थे उसी तरह से हमको एक टेबल बना करके सॉल्व करना है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि क्या चेंजेस करना है इसमें। इस तरह के क्वेश्चन में अनरिस्ट्रिक्टेड दिया जाए वेरिएबल, तो हमने देखिए थोड़ा स्टेटमेंट में भी लिखा हुआ कि इसी में एक क्वेश्चन में इस टाइप के सारी बातों को भी हमने लिख के भी समझा दिया कि द गिवन प्रॉब्लम इज मैक्सिमाइजेशन। जो दी गई प्रॉब्लम है मैक्सिमाइजेशन है, एंड ऑल बीआईज आर पॉजिटिव, यानी यहाँ ये सब जो दोनों पॉजिटिव हैं। वी नो दैट द सिंप्लेक्स मेथड इज एप्लीकेबल, इसलिए हम जानते हैं कि यहाँ पे सिंप्लेक्स मेथड एप्लीकेबल हुआ। इफ द वेरिएबल आर नॉन निगेटिव, यदि वेरिएबल नॉन निगेटिव है, इन द गिवन प्रॉब्लम x1 आर अनरिस्ट्रिक्टेड। x1 यहाँ पे अनरिस्ट्रिक्टेड है। अनरिस्ट्रिक्टेड का मतलब मैंने बता दिया कि वो आपका रिस्ट्रिक्ट नहीं है, बाध्य नहीं है। पिछले वाले सिंप्लेक्स मेथड में ये बाध्य था कि ये पॉजिटिव या 0 ही होगा। यहाँ पे आपका x1 अनरिस्ट्रिक्टेड है, मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। ये पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 कुछ भी हो सकता है। इन सच केसेस वी रिप्लेस x1। इस केसेस में जो है x1 को हम लोग रिप्लेस करेंगे वेरिएबल बाय द डिफरेंस ऑफ टू नॉन निगेटिव वेरिएबल्स एंड सॉल्व द प्रॉब्लम यूजुअल मैनर। यानी x1 जो वेरिएबल है उसको दो नॉन निगेटिव वेरिएबल के डिफरेंस से हम लोग जो है रिप्लेस करेंगे। उसके बाद टेबल जैसे बनाते थे वैसे ही बनाएंगे। अब कौन सा वेरिएबल देखिए हमने, तो हमने मान लिया यहाँ पे लेट x1 बराबर x1 डैश माइनस x2 डैश, यानी दो हमने जो है वेरिएबल मान लिया और इन वेरिएबल्स का नॉन निगेटिव है, इनका डिफरेंस जो है इसके बराबर कर लिया। यही चेंजेस आपको करना होगा अगर अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल दिया जाता है। तो एक वेरिएबल है तो एक में, और दो हो तो दोनों में करना पड़ेगा। यहाँ पे एक ही अनरिस्ट्रिक्टेड है, तो इसलिए x1 बराबर x1 डैश माइनस x2 डैश होगा, वेयर x1 डैश x2 डैश जो है ग्रेटर देन आर इक्वल 0 है। तो अगर ये x1 के प्लेस पे सारे में रिप्लेस किया जाए तो देखिए क्या बनेगा, मैक्स जेड, यानी आपका जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसमें भी तो रिप्लेस करेंगे। तो मैक्स जेड इक्वल टू x1 प्लस 3x2, तो वहां पे x1 की जगह जब आप रिप्लेस करेंगे तो x1 डैश माइनस x2 डैश, सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया, सॉरी ये थोड़ा x1 डैश माइनस x1 डबल डैश है। ठीक है, ये x1 और x1 ही है, तो x1 डैश माइनस x1 डबल डैश प्लस 3x2 हो जाएगा। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन में x1 के जगह ये रिप्लेस किया गया क्योंकि ये x1 अनरिस्ट्रिक्टेड है। ये चेंजेस करेंगे सच दैट, यानी जो ये आपका कॉन्स्टेंट्स दिया गया है उसमें क्या चेंज होगा, उसमें चेंज होगा x1 डैश
माइनस x1 डबल डैश जो आपका x1 की जगह है ये आ जाएगा, प्लस x2 लेस देन आर इक्वल टू माइनस x1 डैश प्लस x1 डबल डैश। अब देखिए यहाँ पे जब चेंज करेंगे ना तो यहाँ पे जो माइनस लगा हुआ है ये माइनस x1, इस वाले माइनस से ये प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस x1 डैश प्लस x1 डबल डैश हो जाएगा, प्लस x2 हो जाएगा आपका लेस देन आर इक्वल 4 होगा। ठीक है, यहां तक की बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। वेयर x1 डैश और x1 डबल डैश x2 ग्रेटर देन आर इक्वल 0 हो गया। अब इसे हम लोग क्या करते थे, वही पिछला वाला काम जो सिंपलेक्स मेथड सॉल्व करने का था कि इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते थे। तो इन स्टैंडर्ड फॉर्म जब इसे कन्वर्ट करेंगे तो ये देखिए मैक्सिमाइजेशन में दिया हुआ है, तो इसे मैं यहाँ लिखना भूल गया हूं, आप फिर से इसे लिखेंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन को यहाँ पे कि मैक्स z बराबर x1 डैश माइनस x1 डबल डैश प्लस 3x2, और उसके बाद कॉन्स्टेंट्स में क्या चेंजेस होगा आपको पता है, मैंने बता रखा है कि अगर आपका इनइक्वालिटी लेस देन आर इक्वल हो तो आप जो है वो पॉजिटिव स्लैक वेरिएबल, और अगर ग्रेटर देन आर इक्वल इक्वेशन हो तो आपका नेगेटिव स्लैक वेरिएबल। तो यहाँ लेस देन आर इक्वल है देखिए नंबर से, इसलिए यहाँ पे इधर जो है पॉजिटिव स्लैक वेरिएबल लगेगा। तो इस वाले में पॉजिटिव स्लैक वेरिएबल लगाएंगे x1 डैश माइनस x1 डबल डैश प्लस x2 प्लस s1 जो है इक्वल टू 2, और x1 डैश दूसरे वाले कांस्टेंट्स में प्लस x1 डबल डैश प्लस x2 प्लस s2 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, जहां पे जो है आपका x1 डैश x1 डबल डैश x2 और ये जो है आपका s1 s2 ग्रेटर देन आर इक्वल 0 है, और ये आपके स्लैक वेरिएबल है। क्या है? स्लैक वेरिएबल। ठीक है, तो यहां तक की चीजें आप समझ गए होंगे, ये चेंजेस करना होगा। इसके बाद जो आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन बन गया है स्टैंडर्ड फॉर्म में, इसी को हम लोग जो है हेल्प से इसके कोफिशिएंट से अब टेबल बनाएंगे, और उस टेबल में जिस तरह से सिंपलेक्स मेथड को सॉल्व करते थे वैसे ही सॉल्व करेंगे। तो यहां तक की चीजें आई होप आपको समझ में आ गई होंगी, इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद जो टेबल बनाना है वो हम लोग जगह नहीं है, इसको हटा करके बनाते हैं। तो आइए बोर्ड पर लिखे हुए हम लोग क्वेश्चन को जो देखा हम लोगों ने अनरिस्ट्रिक्टेड एलपीपी को, उसको हम लोग जो है टेबल में फॉर्म करके देखते हैं ऑप्टिमल सॉल्यूशन कैसे मिलता है। तो देखिए सिंपलेक्स मेथड आपने देखा होगा, तो वैसे ही कुछ करना है इसमें भी पूरी तरह। देखिए यहाँ ध्यान से जो है हमें जो वेरिएबल मिला है उसमें आपका एक है x1 डैश, तो हम यहाँ लिखेंगे x1 डैश, फिर यहाँ लिखेंगे x1 डबल डैश, फिर यहाँ पे आपका आएगा x2, यहाँ आएगा s1 स्लैक वेरिएबल, यहाँ आएगा s2 स्लैक वेरिएबल। ठीक है, यहाँ पे आपका आता है बेसिक वेरिएबल। क्या आते हैं? बेसिक वेरिएबल। बेसिक वेरिएबल, बेसिक वेरिएबल में आप यहाँ पे लिखेंगे s1 और s2। ठीक है, ये दो आपके जो स्लैक वेरिएबल है। उसके बाद जो हमारा काम होगा कि s1 s2 जो हमें मिला है इसके देखिए कोफिशिएंट्स को यहाँ लिखा जाता है। तो x1 डैश का कोफिशिएंट्स यहाँ पे आपको मिलने वाला है, कॉन्स्टेंट्स में वो यहाँ लिखते हैं। तो कॉन्स्टेंट्स में यहाँ 1 मिलेगा कोफिशिएंट, यहाँ x2 डैश सॉरी ये जो है x1 डबल डैश होगा, 2 मैंने गलती से लिख दिया। तो x1 डबल डैश का कोफिशिएंट यहाँ पे -1 मिलेगा, और x2 का कोफिशिएंट यहाँ पे 1, और s1 का कोफिशिएंट वहां पे 1, और s2 का कुछ नहीं है तो 0। इस कंस्ट्रेंट से मैं ले रहा हूँ कोफिशिएंट। x1 डैश का कोफिशिएंट यहाँ पे -1, यहाँ पे x1 डबल डैश का 1, और यहाँ पे x2 का 1, और s2 का जो है आपको मिलेगा 1, और s1 इसमें नहीं है तो 0 हो जाएगा। समझ रहे हैं? यहाँ पे हम लोग जो है सॉल्यूशन लिखते हैं। क्या? सॉल्यूशन, और यहाँ जो है मिनिमम रेशियो। मिनिमम रेशियो समझ रहे हैं? तो मिनिमम रेशियो सॉल्यूशन क्या होता है? ये जो है आपका, तो इसके लिए 2 है और इसके लिए ये 4 है, और यहां पर जो है आपका मिनिमम रेशियो जो होगा, तो मिनिमम रेशियो अभी हम लोग पता करेंगे। देखिए इतना टेबल में मैं पीछे भी बता चुका हूं, सिंपलेक्स टेबल में भी ऐसे ही इसमें भी करेंगे यहां से। तो ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी आई होप। ठीक है, यहां तक कि ये कोफिशिएंट्स के साथ इतना टेबल आप फॉर्म कर लेंगे। उसके बाद जो हमारा काम होगा,
जेड जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसके कोफिशिएंट्स को लिखना। तो इसका कोफिशिएंट्स x1 डैश का आपका मिलेगा यहाँ पे 1 है तो +1, और यहाँ पे -1 मिलेगा, x2 का 3 मिलेगा, और s1 का यहाँ पे कुछ नहीं है 0, s1 s2 इसमें भी आपका 0 आ जाएगा, समझ रहे हैं। उसके बाद ध्यान से देखिए, जो है हम लोग हमने बोला था कि यहाँ मैक्सिमम अगर ऑब्जेक्टिव फंक्शन है तो यहाँ पे जो है आप मिनिमम एलिमेंट चूज करेंगे, और इन सबको जो है आप -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये -1 हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, समझ रहे हैं। उसके बाद मैक्सिमम है तो आप मिनिमम एलिमेंट चूज करेंगे, तो ये आपको मिनिमम मिलेगा, तो ये आपका इनकमिंग वेरिएबल होगा, और x2 यानी इसके जो कॉलम में है वो x2 आपका इनकमिंग वेरिएबल होगा, और इसी कॉलम से जो है सॉल्यूशन के साथ हम लोग रेशियो लेंगे। पीछे वाले वीडियो हमने पूरा वर्किंग रूल के साथ बताया, तो इसके साथ जब आप लेंगे रेशियो इसका इसके साथ, तो यहाँ पे देखिए रेशियो जो आएगा 2/1 और यहाँ आएगा 4/1, और मिलेगा मिनिमम जो हमें वही वाला, तो मिनिमम देखिए 2 मिला है, तो वही वाले रो और जो इनकमिंग वेरिएबल है वो वाले कॉलम, इन दोनों के इंटरसेक्शन में जो मिलेगा वही आपका होगा की एलिमेंट, समझ रहे हैं। तो 1 यहाँ पे की एलिमेंट मिला है, की एलिमेंट जो मिलता है उसको हम लोग 1 बनाते हैं, यहाँ पे पहले से बना बनाया 1 मिला है, तो हम लोग इसमें कुछ नहीं करेंगे, अगर 2 मिलता तो 2 से डिवाइड करके पूरे रो को ये 1 बनाते, पूरे में डिवाइड करते क्योंकि इसे 1 बनाना होता, समझ रहे हैं। तो यहाँ ये 1 मिल रहा है, तो ये जो है अब देखिए की एलिमेंट वाले रो में जो वेरिएबल है वो आपका आउटगोइंग हो जाएगा, ये एरो बता रहा है कि आउटगोइंग यानी बाहर चला जाएगा, S1 हट जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा, और उसके जगह पे ये इनकमिंग वेरिएबल यानी जो की एलिमेंट वाला कॉलम है उसका वेरिएबल यहाँ आ जाएगा अगले वाले टेबल में। और दूसरा काम कि अगले वाले टेबल में की एलिमेंट के नीचे जो भी है इन सबको 0 बनाना होगा। तो कैसे बनाना होगा, इस 1 के हेल्प से, किसी नंबर का मल्टीप्लाई करके या इनमें सब्सट्रैक्ट करके, जैसे भी। तो अगला टेबल हम लोग बनाएंगे, और इस टेबल में क्या क्या हुआ आई होप आप चीजें समझ गए होंगे कि किस तरह से हुआ। पहले मिनिमम रेशियो लेने के बाद जो दोनों में कॉमन मिला, देखिए इन दोनों के कॉमन में ये इंटरसेक्शन की एलिमेंट है, इसको मैं पीछे भी बता चुका हूँ, की एलिमेंट इसको कहते हैं, इसका बहुत बड़ा रोल है क्योंकि इसी से सारे 0 होते हैं, और यही बताता है कि कौन सा आउटगोइंग होगा और कौन इनकमिंग होगा। तो अगली जो टेबल बनेगी यहाँ पे x2 आ जाएगा क्योंकि ये रिप्लेस हो जाएगा, समझ रहे हैं। और ये जो है आपका की एलिमेंट 1 बना के लिखते हैं, तो 1 तो पहले ही से इसलिए इसे लिख लेंगे, तो 1 - 1 1 1 0 2, ठीक है, ये यहाँ तक सॉल्यूशन तक फिर लिख लिया जाएगा। फिर अगले वाले को 0 बना के लिखते हैं, तो अगले वाला 0 कैसे बनेगा, देखिए ध्यान से, इस वाले से इसको अगर सब्सट्रैक्ट कर दिया जाए तो 0 बन जाएगा, समझ रहे हैं। जैसे ध्यान से देखिए, ये आपका की एलिमेंट जो 1 मिला है, तो इस वाले रो को इसमें से सब्सट्रैक्ट करेंगे कि ये 0 बन जाए, तो ये सब्सट्रैक्ट करने के बाद 0 बन गया। अब इसमें से जब इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे, इस पूरे देखिए इस पूरे रो में से इस पूरे रो को सब्सट्रैक्ट करेंगे क्योंकि इसको 0 बनाना है। हमने वर्किंग रूल में लिखा है कि एलिमेंट के नीचे जो भी एलिमेंट है ये और ये पूरा 0 बनाया जाएगा, तो इसको 0 बनाने के लिए इसे सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये आपका 0 हो जाएगा, और ये सब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये आपका 1 - 1 ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 हो जाएगा, और इसको करेंगे तो यहाँ पे -2 आएगा, और यहाँ पे जो ये पहले से वेरिएबल था वो लिख लिया जाएगा S2, और उसके बाद यहाँ पे बन जाएगा आपका -1, यहाँ पे आएगा 1, और यहाँ पे देखिए 4 माइनस यहाँ पे जो है नहीं 2 - 2 जो है आपका 0 हो जाएगा, समझ रहे हैं। क्योंकि ये देखिए ये चीजें इसमें से सब्सट्रैक्ट हो रही है ना, तो यहाँ -2 होगा, इस वाले रो में से इसको सब्सट्रैक्ट किया हमने यहाँ 0 बनाने के लिए, तो पूरी रो का करते हैं तो इसलिए यहाँ पे -2 हो जाएगा, तो 4 - 2 जो है आपका 2 आएगा, ठीक है। अब उसके बाद देखिए अगला ये टेबल, वैसे ही सारी काम जो है अब 0 बनाना, और उसके बाद जो है अगला टेबल वैसे ही बनाते जाते हैं। जैसे यहाँ देखिए मैंने कहा ना कि ये की एलिमेंट है, इसके नीचे ये भी 0 बनाना होगा, तभी आप अगला इसको जेड वाला कॉलम लेके आएंगे। तो अब जेड वाले कॉलम में इसको 0 आप कैसे बना सकते हैं की एलिमेंट से, तो आप अगर की एलिमेंट 3 का मल्टीप्लाई, की एलिमेंट में 3 का मल्टीप्लाई करके इसको ऐड कर दे तो 0 हो जाएगा। तो की एलिमेंट में अगर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे और इसको ऐड करेंगे तो ये 0 होगा, फिर इस पूरे में तब 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा पहले रो में, तो ये -3 और ये -3 और +1 आपका -2 हो जाएगा। इसमें 3 का मल्टीप्लाई तो 3 हो जाएगा, 3 और -1 आपका जो ये हो जाएगा 2, और यहाँ से इसी तरीके से ये तो 3 और 0 आपका 3 हो जाएगा, यहाँ ये 0 हो जाएगा 3 का मल्टीप्लाई करने पर, और ये यहाँ पे ये 1 आ जाएगा, और 3 2 6 में से जब आप 0 ऐड करेंगे तो यहाँ पे ये 6 आ जाएगा, समझ रहे हैं। तो इस तरह से आपका ये वाला कॉलम बनेगा, सॉरी रो, इस तरह से ये रो बनेगा।
अब फिर वही काम हम लोग जो है कि इसमें देखेंगे, यहाँ पे मैक्सिमम है ऑब्जेक्टिव फंक्शन, इसीलिए इसमें से मिनिमम ढूंढेंगे। तो इसमें मिनिमम जो है आपका कौन सा होगा, तो मिनिमम आपका होगा -2, ठीक है। तो -2 इनकमिंग वेरिएबल और आउटगोइंग वेरिएबल कौन सा होगा, वो देखिए -2 इनकमिंग वेरिएबल। अब इसके कॉलम जो भी हैं ये दोनों, इनके साथ फिर सॉल्यूशन कर लेंगे रेशियो, और जो मिनिमम आएगा वो हमें बताएगा कि इनकमिंग और आउटगोइंग कौन सा होगा वेरिएबल। तो यहां से देखिए इसके साथ जब इस 2 का लेंगे रेशियो तो 2/-1, और इसके साथ इसका लेंगे तो 2/2 यानी 1। तो आपको पता चल रहा है, देखिए -1 बहुत छोटी क्वांटिटी, उससे अगर इसमें डिवाइड करेंगे तो ये मिनिमम नहीं आएगा, ये आएगा 1, यही मिनिमम है, ठीक है। तो ये मिनिमम है, तो इसका मतलब आई होप आप चीजें देख पा रहे होंगे, ठीक है। इससे इसका जब रेशियो लेंगे तो यही वाला मिनिमम आएगा, इसके साथ जब रेशियो लेंगे तो ये आपका इससे बड़ा आएगा, इसलिए इस वाले कॉलम से आपका, इस वाले रो से ये जो है आपका, देखिए ये इनकमिंग वेरिएबल है और यहां से ये कॉमन मिला, ये आपका जो है की एलिमेंट हो जाएगा, और ये आपका आउटगोइंग वेरिएबल हो जाएगा। तो आउटगोइंग वेरिएबल का मतलब इसको रिप्लेस कर देंगे x1 डबल डैश से। तो फिर अगला हमारा आएगा x1 डबल डैश, और यहाँ पे देखिए 2 आ गया है। तो मैंने कहा था ना कि आपको की एलिमेंट 1 बनाना होता है, यही की एलिमेंट है जैसे पहले मिला था। तो ये जो है आपका की एलिमेंट है, तो इसको 1 बनाएंगे तो पूरे में 2 का डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे होगा -1, ये आपका बनेगा 1, और ये आपका बनेगा 0, और ये बनेगा -1/2, और ये आपका बनेगा 1/2, और इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये सॉल्यूशन आपका बन जाएगा 1। समझ रहे हैं, इस पूरे में मैंने 1 से डिवाइड कर 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये देखिए 1 बन गया, बाकी सारे जो बनने थे वो बन गए। उसके बाद वाला जो है मैंने कहा था कि एलिमेंट के ऊपर नीचे आपको 0 बनाना होता है। तो यहाँ देखिए अगर ये 1 बन चुका है तो 1 से किस तरह से ये 0 बनेगा, तो इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 0 बन जाएगा, तो ये 0 हो गया, फिर ये भी ऐड होगा तो ये भी आपका 0 बन जाएगा। समझ रहे हैं। और उसके बाद ये देखिए यहाँ पे 0 आया है, तो इस 0 के साथ 1 को ऐड करेंगे तो ये 1, और उसके बाद जो है आपका ये -1/2 है, इसमें 1 को ऐड करेंगे तो ये आएगा 1/2, और इसके बाद जो 1/2 है इसको 0 को ऐड करेंगे तो 1/2, और यहाँ पर जो आया है 1 और 2 को ऐड करेंगे तो ये आएगा 3। यहाँ से चीजें ये बन जाएंगे, और ये आपका था x2 वेरिएबल। इस तरह से आपका ये नेक्स्ट रो बन जाएगा। अब इसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन, इसको भी तो 0 बनाना होगा, क्योंकि मैंने कहा था ना कि एलिमेंट के अपर एंड लोअर जो भी एलिमेंट हो वो सारे 0 हो जाने चाहिए। तो देखिए इसको भी 0 कैसे बनाएंगे, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, फिर इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 0 है ही 0 0, और फिर आपका ये भी ऐड होगा तो ये आपका 2 बन जाएगा, और ये ऐड होगा तो 2 बन जाएगा, और ये ऐड होगा तो आपका 0 बन जाएगा, और ये ऐड होगा, देखिए कौन सा हो रहा था, ये वाला 6 2, तो ये आपका 8 बन जाएगा। देखिए मैक्सिमम हो तो ये सारे पॉजिटिव आ गए, और पॉजिटिव आ गए तो यहीं पे छोड़ देंगे, और हमें वेरिएबल की वैल्यू भी मिल गई यहाँ तक। तो इसके बाद जो है अब देखिए ये मैक्सिमम है तो ये सारे पॉजिटिव मिल जाने चाहिए, तो सारे पॉजिटिव मिल गए हैं, तो इसलिए जो है अब हम लोग यहाँ पे रोक देंगे इसको, और यहीं पे हमारी जो वैल्यू चाहिए थी वो मिल गई। x2 बराबर हमें मिला यहाँ से देखिए 3, और x1 डबल डैश मिला बराबर हमें मिला है 1। तो देखिए x2 बराबर, यहाँ से हम लोग देख लेते हैं, फिर x2 बराबर हमें मिला है 3, और x1 डबल डैश बराबर हमें मिला है यहाँ पे 1, ठीक है। x1 डबल डैश बराबर आपको मिला है 1, ठीक है, और यहाँ पे z बराबर 8 है, आप z रख करके भी निकाल सकते हैं। तो देखिए ध्यान से x2 और x1 डबल डैश, अब हमें x1 डैश जो है, देखिए x1 डैश रिस्ट्रिक्टेड था ना, तो अगर हम लोग अनरिस्ट्रिक्टेड था तो नहीं, x1 डैश जो 0 से बड़ा या पॉजिटिव होना चाहिए ऐसा था, वो अनरिस्ट्रिक्टेड में हमने रिलेशन निकाला था, ये दो क्वांटिटी के डिफरेंस का, दो वेरिएबल के। तो यहाँ पे जो है x1 डैश जो है आप 0 टेक कर लेंगे, क्या करेंगे 0 टेक करेंगे। अब इसके बाद जो है इसके हेल्प से आप यहाँ से जो है बाकी सारी वैल्यू पता कर लेंगे। जैसे आपको यहाँ से मैक्सिमम z जो मिलेगा, मैक्सिमम z बराबर x1 डैश 0 रखेंगे, और आपको ये x1 डबल डैश रखेंगे 1, और ये हो जाएगा 3 into 3, तो ये आपको मिलेगा देखिए 3 और ये 9, और ये -1 आपको 8 मिलेगा, और यहाँ पे देखिए z 8 मिल रहा है। तो इस तरह से जो है आपको मैक्स z इक्वल टू 8 और x1 सिंगल डैश इक्वल टू 0, x, और ये आपका जो है x1 डबल डैश इज इक्वल टू 1, और
x2 इज इक्वल टू 3 आपको, और x1 इक्वल टू हमें नहीं पता चला है, तो देखिए x1 जो है हमने माना था, आप पीछे जाके देखेंगे तो x1 यहाँ कैलकुलेट कर देते हैं, x1 इक्वल टू मिट गया है पीछे x1 डैश माइनस x1 डबल डैश हमने माना था, ठीक है। यही दोनों डिफरेंस जो है वेरिएबल का, क्योंकि ये अनरिस्ट्रिक्टेड था ये जो है, तो अब ये वैल्यू रख के निकालेंगे तो ये आपका 0 और x1 डबल डैश आपका क्या है 1, तो ये मिल जाएगा x1 बराबर -1, ठीक है। तो यहां से आप लिख लेंगे x1 बराबर -1, हेंस द रिक्वायर्ड ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो आई होप आप ये चीजें समझ गए होंगे। अगर आपको पहली वीडियो आपने देखी होगी ना सिंप्लेक्स मेथड वाली, तो पूरा वैसे ही हुआ है, बस यहाँ पे दो वेरिएबल के डिफरेंस ले गए हैं x1 डैश बराबर। रीजन क्या था, क्योंकि क्वेश्चन आपको ऐसे करके पूछा जाएगा कि अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल कोई दे करके आपको अगर ये सिंप्लेक्स मेथड से पूछ लिया जाए तो आप इस तरह से सॉल्व करेंगे। और ये सारी चीजें आई होप आपको समझ में आएंगी, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी। ये सारे जो है मैंने पीछे भी समझा रखे थे, उसी तरीके से हुए हैं कि एलिमेंट वगैरह मिनिमम रेशियो लेने के बाद कौन सा कॉलम कैसे क्या है, तो सारी चीजें आप बेहतर तरीके से आई होप समझ गए होंगे। अब आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और जो है सिंप्लेक्स मेथड के प्रॉब्लम लेकर के, और जो भी जितने भी टाइप के हैं वो सारे हम जो है एक दो और वीडियो में कवर करा देंगे। तो आपको कैसा लगा वीडियो देख के जरूर बताइए, और पूरा वीडियो देखिए ताकि आपको चीजें समझ में आए, थोड़ा देख करके छोड़ मत दीजिए, और अपना फीडबैक कमेंट में बताइए, और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।